Audience, please settle down. Now I call Sarthak Naik to ask question to Dhananjay. मेरे हाथ में ईपीडब्ल्यू में 2012 में छपा सीपीआईएमएल लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य का एक लेख है। आपके पार्टी सुप्रीमो दीपांकर भट्टाचार्य का एक लेख है जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में रणवीर सेना को फलने फूलने का मौका आरजेडी और जेडीयू ने मिलके दिया है, लेकिन आप और आपकी मदर पार्टी आज उसी राजद और जेडीयू के साथ हाथ मिला रही है। आप कैंपस में ये नारा लगाते हैं जो खून बहा है बथानी में उस खून का बदला लेंगे हम, जो खून बहा है बांधे में उस खून का बदला लेंगे हम। आप किस तरीके का बदला ले रहे हैं उन संगठनों के साथ हाथ मिला के जिन्होंने रणवीर सेना को Your time is start now. साथ ही उसके पहले आपको सीपीआईएमएल का इतिहास थोड़ा जानना होगा। सीपीआई वो पार्टी है जो सामंतवाद के खिलाफ अपनी मजबूत ताकत रखती है और सामंतवाद को जड़ों से हिला देती है। और सीपीआईएमएल वही पार्टी है जिसके पहले जनरल सेक्रेटरी शहीद होते हैं देश के किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए। दूसरे जनरल सेक्रेटरी शहीद होते हैं और पुलिस की गोली से एनकाउंटर होते हैं देश के किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए। आपको पहले जानना होगा आज के वक्त में जिस तरह की फांसीवादी ताकत है आपको समझना चाहिए इस बात को कि जिस तरह की फांसीवादी ताकत है हमारे घर के बगल में किस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, लोगों को इस तरह से बनाया जा रहा है कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू है। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ इतनी हिंसा बढ़ चुकी है, लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है। और उस वक्त में आप अगर इस सवाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मास ऑर्गेनाइजेशन में बनाना चाहिए और एडवेंचरिज्म को छोड़कर आपको मास के बीच में जनता के बीच में जाना चाहिए और फांसीवाद की लड़ाई को थोड़ा और मजबूत करना चाहिए। साथ ही हम आपसे भी कहेंगे कि माले लिबरेशन का थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। विनोद मिश्रा जब माले लिबरेशन बनता है पूछा जाता है कि आप सोवियत यूनियन और चीन में एक को चुनिए, वो बोलते हैं कि दोनों ही सही है। आप भी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिए माले लिबरेशन का। दूसरा, मेरे हाथ में अभी पिछले महीने आयशा बेंगलोर से आयशा बेंगलोर से 41 Please wind up your speech. Please wind up your question. Your time is over. Speaker, please wind up your question. Your time is over. Speaker, please wind up your question. Your time is over. Speaker, please wind up your question. Your time is over. Now I call Vishwajit Minji to ask question to Sarthak Naik. Sorry, Dhanraj. Dhananjay. इसी को नींद की सख्त जरूरत है। चाय पिलाओ कोई इसी को। नींद चाहिए। You can start. साथी जय हिंद हुजूर। साथ ही आपका संगठन मरीज जफी के ऊपर एसएफआई को कंडेम किया करता है। आज आपके इनके साथ अलायंस में है तो क्या आपका विचार बदल गए हैं? बिल्कुल नहीं साथी, हमारा विचार बिल्कुल नहीं बदला है। Wait. Please, I will start the time. Then only you can answer. साथी मेरा और एक क्वेश्चन है कि साथ ही आप बाबा साहब को भी मानते हैं और बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को एक बुर्जुइस डॉक्यूमेंट भी मानते हैं। आपकी विचारों में यह दुगलापन क्यों है? Your time is start now. साथ ही सबसे पहले जो हम देखते हैं और हम पूरी तरह से कंडेम करते हैं कि हमारी झांपी में जो होता है, हम इस बात को हम इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं करते हैं। ये एक वामपंथी नजरिया है हमारा समाज को देखने का कि हम अगर कहीं भी दलित एट्रोसिटी होता है तो उसको चुप रह के हम नहीं देखने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि जब हम लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जाति विनाश की लड़ाई
में हम लड़ रहे होते हैं, हम संघर्षों में खड़े होते हैं, हमारे लोग तो शहीद उसमें होते हैं और कई बार हम लाठियों का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो भूमिका वहां रहती है मुझे थोड़ी सी कम दिखाई देती है। वहां पे हम चाहते हैं कि आप लोग उस जगह पे भी रहें जहां फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जहां पे हम सड़क पर खड़े होकर जाति विनाश की बात कर रहे होते हैं। इस पूरे बिहार में अगर हम खड़े रहते हैं तो उस पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व देखिए कि हम देते हैं कि दलितों और बहुजनों की आवाज को हम वहां बुलंद करते हैं और सारे विधायकों के नाम आप लीजिए, जितना प्रतिनिधित्व है दलित और ओबीसी और मुसलमान उसमें आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम दलितों की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ नहीं है, और बिल्कुल एक वामपंथी नजरिया है देखने का, समाज को देखने का, और जहां गलत होगा हम इतिहास से सीखते हैं। हम इतिहास को कोई भूलने वाले लोग नहीं है, हम इतिहास से सीखते हैं और इतिहास को सीखकर भविष्य को बनाने की कोशिश करते हैं। Okay, speaker, you have already asked 2 questions. Now I call Aradhana Yadav to ask question to Dhananjay. अरे बैठो कहाँ, अरे बैठो बिट्टू। एक मिनट। You can ask question. साथी, इतने सालों से सब जेएनयू में लेफ्ट ही यूनियन में जीतता आ रहा है, तो आखिर कब तक माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट के नाम पर आप माइनॉरिटी को धोखा देते रहेंगे? You can ask second question. Your time is start now. साथ ही इस कैंपस में लेफ्ट लेड यूनियन की एक विरासत रही है कि जब हम देखते हैं कि इस कैंपस में मुसलमानों के मदरसा के सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं रहता है, उस समय आलिम फाजिल की लड़ाई यहाँ पे आहिस्ता लड़ रहा होता है और रिकॉग्नाइज करवाता है इस कैंपस के मदरसा सर्टिफिकेट को इस कैंपस में। इसी कैंपस में आइसा एक ऐसा संगठन है जो मुसलमान को खड़ा करता है और आइसा और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देता है। इस बात की हम यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं। इस जब ओबीसी रिजर्वेशन जब मंडल 1 में आ रहा था तो उसी वक्त देश में यहाँ पर हम देख रहे थे कि डिप्रिवेशन पॉइंट जैसे मॉडल हम लेकर आ गए थे। ओबीसी 2 रिजर्वेशन जब आ रहा था तो जब 27% सीट नहीं भर रही थी तो हमारे आंदोलन का नतीजा है, 3 साल के आंदोलन का नतीजा है कि ओबीसी रिजर्वेशन को फुलफिल वहां पे किया जाता है, 27% को फुलफिल किया जाता है। तो जहां दलित की बात हो, जहां आदिवासी की बात हो, जहां मुसलमान की बात हो, जहां माइनॉरिटी की बात हो, जहां तमाम हाशिए पर के लोगों की बात हो, वहां ऐसा खड़ा रहता है और पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ साथी कि ओबीसी की लड़ाई किसी लेफ्ट राइट ने नहीं लड़ी है, हमारे अपने ओबीसी फोरम के लोगों ने लड़ी है और कोई इस बात को क्लेम करने की कोशिश नहीं करे। मेरा दूसरा सवाल है साथी आपसे कि जब 23 दिसंबर 2016 की एसी मीटिंग में वाइबा का नंबर 30 से 20 हमारे लोगों ने करवाया था, तो उसके खिलाफ यूजीसी गैजेट 2016 का हवाला देकर 100% वाइबा कराने के लिए लेफ्ट हाईकोर्ट क्यों गया था? Speaker, please wind up your question. Your time is over. माइनॉरिटी के साथ, नजीब के साथ जो हुआ, पहले आपका संगठन उसको मेंटली डिस्टर्ब बताता है, फिर उसको उसके नाम पे, नजीब के नाम पे आप लोग घड़ियाली आंसू रोना रोते हैं। साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस कैंपस में पसमानदाओं के मुद्दे पे जो कि 5,000 सालों से उनकी आवाज़ों को, उनके जातियों को गाली दिया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उस पे आपका क्या राय है? Your time is start now. इस कैंपस में अगर नजीब की बात होती है तो जो पहली सफ में लोग खड़े होते हैं उसके न्याय की लड़ाई के लिए, वहां पे आइसा आपको दिखाई देगा सर। इस कैंपस में अगर नजीब के न्याय की बात होती है और उनकी अम्मी के साथ खड़े होकर कोर्ट जाने की बात होती है तो वहां पे आइसा आपको दिखाई देगा। साथी, आप नहीं दिखाई देते हैं। इस कैंपस में
इस कैंपस में अगर माइनॉरिटी की बात कही जाएगी, इस कैंपस में अगर कहा जाएगा नजीब की बात कही जाएगी, तो इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सवाल होना चाहिए कि क्या होता है उस दिन, किस तरह से पीटा जाता है नजीब को और कैसे गायब कर दिया जाता है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे बनता है। और ये लोग जब गायब करते हैं तब आपका सवाल नहीं उठता है वहाँ पे, तब आप वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी और कल भी और हर वक्त नजीब की न्याय के लिए आयशा खड़ा रहा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। इस बात का ऐलान मैं इस मंच से करता हूँ। और दूसरी सवाल पसमानदा का सवाल जहाँ तक है, तो हम जानते हैं कि बिहार में जब कवायद शुरू हुई कि इस कैंपस में, इस देश में, बिहार में जब रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हुई और जातिगत जनगणना शुरू हुई, उस वक्त, उससे पहले से और उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जो रिजर्वेशन का जो गैप है उसको और बढ़ाया जाए। Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Now, I call Junaid Raza to ask question to Dhananjay. आप पूरे कैंपस के छात्रों के बीच घूमते हुए एक बात कहते हैं कि अगर आपने किसी तीसरे फ्रंट को वोट दे दिया तो एबीवीपी आ जाएगी। आप हमें वोट दीजिए, इस कैंपस को बचाना है, इस कैंपस को महफूज रखना है। आपसे मेरा सवाल ये है कि 2016 में यूजीसी गैजेट आया, 2017 में 70% सीट कट हुआ, 2018 में यहाँ से जीएस कैश खत्म कर दिया गया और तीनों में लेफ्ट लेड यूनियन ही थी। आपने यही कैंपस को बचाया है। यदि आपके पास दूसरा सवाल है तो वो भी आप इकट्ठा पूछ सकते हैं। इसके बाद तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस कैंपस को 50 साल से लेफ्ट लेड यूनियन प्रतिनिधित्व कर रही है और आ रही है इस कैंपस में, और इस बात को इंश्योर करवाती है कि सबसे कम दर पे सबसे बेहतर पढ़ाई अगर किसी कैंपस में हो रही है वो 1996 में जब मैं बात कर रहा हूँ, जब फी हाइक हो रहा होता है, कॉमरेड चंदू होते हैं, वो लेफ्ट लेड यूनियन होती है तो उस फी हाइक को रोकती है। 2016 नो क्रॉस क्वेश्चन, नो क्रॉस क्वेश्चन। मैं 2024 तक आऊंगा। लेफ्ट लेड यूनियन ने इस कैंपस में क्या किया है? डिप्रेशन पॉइंट की लड़ाई लेफ्ट लेड यूनियन ने की है, जीएस कैश को बनाने की लड़ाई लेफ्ट लेड यूनियन ने की है, इस कैंपस में सबको हॉस्टल मिले इसकी लड़ाई लेफ्ट लेड यूनियन ने की है। 2012 में वाइवा बोस में जब गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ संघर्ष करती है और उसके खिलाफ कमेटी बनवाने में सहायक लेफ्ट लेड यूनियन होती है। और जहां तक 2016 तक की बात है, 2019 तक की बात है, उस समय भी देख ले लेफ्ट लेड यूनियन है जो रोकता है फी हाइक को और इस कैंपस में इंश्योर करवाता है कि तमाम छात्रों को हॉस्टल मिले। इस कैंपस में इंश्योर करवाता है कि तमाम हाशिए पर के लोग एक बेहतर पढ़ाई कर सके। दूसरा कोई कैंपस नहीं है जहां इस तरह की रवायत को बचाया गया है। दूसरा कोई कैंपस नहीं अभी तक है कि जहां इस तरह के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाया गया है। दूसरा कोई कैंपस नहीं है जहां की यूनियन इस तरह हर समय छात्रों के बीच मौजूद रहती है, उनके संघर्ष को। Please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Please ask both your question in the starting only, because we are providing only 1 minute, 1.5 minutes for two question. So all those who are asking question, ask both the question in the starting only, in the beginning itself. Now I call Umesh Chandra Ajmera to ask a question to Dhananjay. Speaker, you can ask both the question together. साथ ही आपका भाषण में शर्जील इमाम और उमर खालिद का नाम लेके उनके लिए इस जो इलेक्शन लड़ रहा है बोल के बोले थे। शर्जील इमाम वो आदमी है चिकन नेक को खत्म कट करके देश को डिवाइड करने का बात किया है। शर्जील इमाम, Be precise in your question. उमर खालिद वो आदमी है
जो दिल्ली में दंगा करवाता है, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स को आप किस तरह से चुनाव पे कर रहे हो? ये डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लड़ रहे हो। Be precise in your question. Second question. सेकंड क्वेश्चन, आप जो एसएफआई है, जो नंदीग्राम हो और जो केरला में सिद्धार्थ का जो हत्या खूनी खोर है, ये जो एसएफआई और इनके साथ गठबंधन बना के आज इस जो जंग यहाँ पे इस जेएनयू इलेक्शन लड़ रहे हो, साथ ही कि आपका भी इतिहास आपका इतिहास में भी देखा जाएगा तो जेएनयू में ऐसा का एक रेपिस्ट फैक्ट्री बन गया। हर साल रेपिस्टों को पैदा करते हैं। तो आपको जैसे ऐसा जो लेफ्ट यूनिटी का रेपिस्ट यूनिटी बोलते हैं, तो आपको जैसे इस कैंपस में महिलाओं को सुरक्षा नहीं, सेफ महसूस नहीं होता है। इस पे आपको क्या कहना है? Your time is start now. साथियों, आपके इस सवाल के बाद भी मैं शर्जील इमाम की रिहाई की मांग करते रहूंगा और रिहाई करते रहूंगा। गौतम लवक्खा की रिहाई की मांग करूंगा और उसके साथ मिरान हैदर की रिहाई की मांग करूंगा। इस देश में जो संविधान को हाथ में लेकर देश को बचाने की बात करता है, अगर उसको आप चाहते हैं कि जेल में डाल देना, मैं उसके खिलाफ यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आप जानते हैं कि देश की एकता अखंडता को बचाने की लड़ाई में और संविधान को लेकर नफरत के खिलाफ लड़ाई में अगर कोई शामिल उमर खालिद होता है तो उसकी आवाज के साथ मेरी आवाज गूंजेगी। उसी के साथ भीमा कोरेगांव के दलित आंदोलनों में अगर किसी को जेल में भेजा जा रहा है तो उनकी आवाज भी मेरे साथ मौजूद रहेगी। तो और वही दूसरी तरफ बीजेपी का एमपी कपिल मिश्रा खड़ा होकर कहता है कि जला दो सबको, उसके खिलाफ हमारी आवाज उठेगी और उसके खिलाफ हम बोलेंगे। No cross question, please. दूसरा सवाल है, अरे आप क्या बोल रहे हैं? कुलदीप सिंह सेंगर की पार्टी से आप आते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह आज भी सांसद बना हुआ है। देश की कुश्ती पहलवानों को आप देखते हैं कि किस तरह से उनके साथ छलावा होता है जो हरासमेंट। Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker.